मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। स्टूडेंट्स तुहानूं याद होगा कि आपां लास्ट वीडियोज़ दे विच सैट नाल रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ नाल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीते सी, थ्रैडिकल क्वेश्चन। अज आपां ना सैट दे उपर कुछ रिजल्ट्स पढ़ांगे जिहड़े कि तुहाडी हैल्प करनगे क्वेश्चनस नूं सॉल्व करन दे विच। ये रिजल्ट्स तुसीं प्रॉपर याद रखने ने, ठीक है। थोड़ा फर्स्ट रिजल्ट है मतलब एन ए यूनीयन बी, इसका मतलब की है कि एन मतलब उरे की नूं रिप्रजेंट कर ला नंबर ऑफ एलीमेंट या फिर ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ एलीमेंट। ए यूनीयन बी एक सैट है, ए ते बी दो सैट की यूनीयन करके उहदे विच नंबर ऑफ एलीमेंट जे आपां फाइंड आउट करने होण, जे आपां एवें लिख रहे दिस इज़ ओनली अ सैट बिकॉज ए यूनीयन बी इज़ अ सैट, है ना। जे आपां एन लिखता अगे इसका मतलब कि इज़ द नंबर ऑफ एलीमेंट इन ए यूनीयन बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलीमेंट ए यूनीयन बी सैट दे विच की इहदा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलीमेंट इन सैट ए नंबर ऑफ एलीमेंट इन सैट बी माइनस नंबर ऑफ एलीमेंट इन सैट ए इंटरसैक्शन बी। ए इंटरसैक्शन बी भी उन्हां विच कॉमन नंबर ऑफ एलीमेंट किन्ने ने, ठीक है। हुण इस तो बाद जे तुहाडे कोल ए ते बी दोनों डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सैट्स हो जाए। डिसजॉइंट का मतलब की हुंदा है कि जदों उन्हां विच नंबर ऑफ एलीमेंट मतलब उन्हां विच कोई एलीमेंट होवे ही ना, जिवें ए इंटरसैक्शन बी दी इंटरसैक्शन क्या जे साडे कोल फाई आ जाए। जदों उन्हां विच कोई भी एलीमेंट नहीं हैगा ना, मतलब खाली है, इसका मतलब ये है ना एम्प्टी सैट, तो नंबर ऑफ एलीमेंट ए इंटरसैक्शन बी दे विच किन्ने हो जाएंगे, जीरो ना। बच्चे एक गल का ना खास करके ध्यान रखियो, कदे भी ना ए इंटरसैक्शन बी नूं जीरो ना लिख दिओ, बिकॉज इसका मतलब फिर ये हो जाएगा कि उसकी इंटरसैक्शन में जीरो एलीमेंट आ रहा है ना। बट जे नंबर ऑफ एलीमेंट जीरो है उन जो सैट की है खाली है, ठीक है। जे 5 हो गया मतलब नंबर ऑफ एलीमेंट जीरो होगा तो ये फॉर्मूला इन्ना की रह जाएगा ना, ठीक है। सैकेंड थर्ड फॉर्मूला नंबर ऑफ एलीमेंट ए इंटरसैक्शन बी का कॉम्पलीमेंट, इसका मतलब की है कि वो एलीमेंट जोड़े ए दे विच भी आ रहे हैं तो बी के कॉम्पलीमेंट विच भी आ रहे हैं, उसके नंबर ऑफ एलीमेंट जो आप फाइंड आउट करने हो तो उसका की फॉर्मूला है। देखो इस दे विच ना खास करके ध्यान रखियो कि जिस सैट के उपर कॉम्पलीमेंट नहीं हैगा उस दे विचों माइनस कर दो नंबर ऑफ एलीमेंट ए इंटरसैक्शन बी भी, दोनों विच किन्ने नंबर ऑफ कॉमन एलीमेंट ने, नंबर ऑफ एलीमेंट इन सैट ए दे विच उन्हां दी कॉमन नंबर ऑफ एलीमेंट माइनस कर दो। फॉर्मूला याद रखना है। नैक्सट फॉर्मूला करन तो पहला फिफ्थ फॉर्मूला तुसीं देखो, जे आपां ने किसी भी सैट तुहानूं पता ना आपां ने एक ए सैट पढ़िया सी, उसका कॉम्पलीमेंट पढ़िया सी, असीं पढ़िया सी कि कॉम्पलीमेंट वाला सैट असीं किवें निकालदे, यूनीवर्सल सैट दे विच ओह सैट माइनस कर दिंदे है ना। तो यूनीवर्सल मतलब पूरे सैट दे विच जे आपां ने एक कॉम्पलीमेंट दे विच नंबर ऑफ एलीमेंट कड्ढने हुण तां आपां किवें कड्ढांगे, यूनीवर्सल सैट दे विचों नंबर ऑफ एलीमेंट सैट ए दे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो साडे कोल की निकल जूगा किसी भी सैट के कॉम्पलीमेंट के नंबर ऑफ एलीमेंट निकल जाएंगे। जो अपन उसके यूनीवर्सल सैट के नंबर ऑफ एलीमेंट पता है तो ए सैट के उस सैट के नंबर ऑफ एलीमेंट पता है। हुण तुहाडा अगला रिजल्ट आया जे ना तुहाडे कोल दोनों के उपर कॉम्पलीमेंट लग रहा हो, मान लो तुहाडे कोल दो सैट ने, दोनों सैट्स के उपर की लग रहा हो कॉम्पलीमेंट विच होवे इंटरसैक्शन, तुसीं इसनूं किवें लिख सकते हो बाय यूजिंग डी मोरगेन्स लॉ। अपने पढ़िया कि जो दो के उपर कॉम्पलीमेंट है विच इंटरसैक्शन है तो इसनूं असीं पूरा ए यूनीयन बी का कॉम्पलीमेंट लिख सकते हैं बाय यूजिंग डी मोरगेन्स लॉ। उस तो बाद तुसीं ए फॉर्मूला लगाओ। देखो हुण नंबर ऑफ एलीमेंट असीं ए यूनीयन बी एक पूरा सैट होगा, उसके कॉम्पलीमेंट विच नंबर ऑफ एलीमेंट कड्ढने ने। इसनूं आपां किवें लिख सकते हैं, नंबर ऑफ यूनीवर्सल सैट माइनस नंबर ऑफ एलीमेंट इन सैट ए यूनीयन बी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ डी मोरगेन्स लॉ वी कैन ऑब्टेन दिस फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलो ये थोड़े कुछ फॉर्मूलाज ने जिन्होंने तुसी क्वेश्चनस दे विच चंगी तरह हमेशा ही याद रखना है, ठीक है। हुण मैं तुहानूं एक क्वेश्चन करवाने जा रही हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ मैंने दो सैट्स के उपर तुहानूं दस्से ने, मैं 3 सैट्स वाले फॉर्मूले तुहानूं दस्से नहीं। कई बार अपने कोल ए यूनीयन बी यूनीयन सी 3 सैट्स भी होंदे ने, उन्हां दे नंबर ऑफ एलीमेंट भी हो सकते हैं ना फाइंड आउट करने वास्ते। मैं तुहानूं वो नहीं दस रही, हले मैं जस्ट तुहानूं सिंपल फॉर्मूलाज ही दस रही हूँ, ठीक है। उस तो बाद हुण मैं तुहानूं एक क्वेश्चन करवावांगी। ये क्वेश्चन देखो फॉर्मूला नाल भी हुंदा है प्लस एक वैन डायग्राम की हैल्प नाल भी हुंदा है। ज़्यादातर इस फॉर्मूला इसनूं ना फॉर्मूला नाल करना बहुत ज़्यादा टिपिकल काम है, बिकॉज आपां नूं इन्ने फॉर्मूलाज ही याद रखने बहुत मुश्किल ने। तो इसनूं मैं तुहानूं वैन डायग्राम नाल करना सिखाऊंगी, ठीक है। इन्हूं ध्यान नाल देखियो। इन्ने सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तुहाडे कोल एक सर्वे दे विच देखिएगा 25 स्टूडेंट्स दे विच इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथेमैटिक्स, 15 स्टूडेंट्स का मैथेमैटिक्स पढ़ते हैं, 12 हैड टेकन फिजिक्स, 11 हैड टेकन कैमिस्ट्री, ठीक है।
5 हैड टेकन मैथेमैटिक्स एंड कैमिस्ट्री, उन्होंने विचों 5 स्टूडेंट्स ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ मैथेमैटिक्स ਤੇ कैमिस्ट्री पढ़ते हैं। 9 हैड टेकन मैथेमैटिक्स एंड फिजिक्स, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री, 3 हैड टेकन ऑल 3 सबजैक्ट्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस अपने क्वेश्चन में हुण आपां ने की करना है, सोल्व करना है। तुहाडे कोल किन्ने सैट देखो रे, किन्ने सैट आ रहे हैं, एक मैथेमैटिक्स आ रहा है, एक फिजिक्स आ रहा है, तो एक कैमिस्ट्री आ रहा है। तुहाडे कोल 3 सबजैक्ट आ गए ना। हुण आपां इन्हां 3 सबजैक्ट्स दे लई ना 3 डायग्राम मतलब आप डायग्राम बना लांगे किस तरीके नाल। देखो मैंने सब तो पहला की किया, दिस इज योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सेट, दिस इज योर कैमिस्ट्री एंड दिस इज योर फिजिक्स। ठीक है, इत्थे लिख लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7। देखो इस पोर्शन का मतलब क्या है कि जोड़े स्टूडेंट सिर्फ ओनली मैथ पढ़ रहे हैं, ये किहड़ा पोर्शन है जिस स्टूडेंट मैथ एंड कैमिस्ट्री पढ़ते हैं। दिस पार्ट इज़ अ इन विच स्टूडेंट रीड ओनली कैमिस्ट्री। इन दिस पार्ट स्टूडेंट रीड 3 सबजैक्ट्स ना, क्योंकि इस देखो 3 हिस्से आ गए, मैथ भी आ गया, फिजिक्स भी आ गया, तो कैमिस्ट्री भी आ गया। सिमिलरली थोड़ा ये भी पता लग गया। ठीक है, इसमें मैं ए ना डिनोट कर देनी, A B C D E F एंड G। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तक सिंपल। ठीक है, हुण इन्होंने देखो की क्या मैंने क्वेश्चन के पढ़ाया तुहानूं 15 हैड टेकन मैथेमैटिक्स, 15 बच्चों ने मैथेमैटिक्स लिखता। देखो मैथ आ पूरा सैट है, इस देखो 15 स्टूडेंट किहड़े आएंगे, A प्लस D प्लस G प्लस E, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स किहड़े ने जिहड़े मैथेमैटिक्स वाले ने। A प्लस D प्लस E प्लस G इज इक्वल टू 15। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगे देखो अगे की क्या, 12 है टेकन फिजिक्स, फिजिक्स वाले देखो ये पार्ट आ गया फिजिक्स वाला, तो क्या आ गया E प्लस G प्लस F प्लस C इज इक्वल टू 12। ठीक है, थर्ड आ गया 11 है टेकन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाला ये पोर्शन आ गया, मतलब D प्लस G प्लस B प्लस F इज इक्वल टू 11। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 है टेकन मैथेमैटिक्स एंड केमिस्ट्री, 5 स्टूडेंट्स किन्ने जिन्होंने मैथेमैटिक्स भी लिता हुआ है केमिस्ट्री भी लीती है। देखो मैथेमैटिक्स वाला ए है तो केमिस्ट्री ए है। तुसीं देखो मैथ ते केमिस्ट्री विच की कॉमन आ रहा है, जो दोनों विच आ रहा है डी ते जी, तो वो कितने स्टूडेंट्स ने 5। डी प्लस जी इज इक्वल टू 5। अगे 9 है टेकन मैथेमैटिक्स एंड फिजिक्स, दिस इज़ अ मैथ दिस इज़ अ फिजिक्स। देखो मैथ ते फिजिक्स विच की आ रहा है ई प्लस जी, ई प्लस जी इज इक्वल टू 9। ठीक है, उस तो बाद 4 है टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इस क्या आएगा एफ प्लस जी इज इक्वल टू 4। ठीक है, 3 है टेकन ऑल 3 सब्जैक्ट्स, मतलब जी की आ गया तुहाडे कोल 3, बहुत सिंपल है। ठीक है, हुण इस तो बाद ना तुसी बैक सबस्टिट्यूशन कर करके सारिया वैल्यूज निकालो। देखो तुहाडे कोल जे G3 है तो F कितना आ गया 1, G3 है तो E कितना आ गया 6, G3 है तो D कितना आ गया 2। ठीक है, उस तो बाद G B F जे G तो F की वैल्यू सबस्टिट्यूट करोगे 3 प्लस 4, मतलब तुहाडे कोल आ गया डी भी निकल गया 2, मतलब तो V की वैल्यू फाइंड आउट कर लाँगे आप, B की C की तो A की, इन्होंने तीनों क्वांटिटीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। D की वैल्यू हैगी है 2 6 तो G की वैल्यू हैगी 3, ये बन जाएगा 6 3 9 11, A की वैल्यू आ जाएगी थोड़ी 4। ठीक है, G उरे आ गया 3 प्लस 4 प्लस 6 10, C आ जाएगा 2। ठीक है, उस तो बाद B फाइंड आउट करना है, D हैगा 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, B आ जाएगा 6 5। ठीक है, इस तरीके ना तुसी वैल्यू सबस्टिट्यूशन बिल्कुल सिंपल है, बैक सबस्टिट्यूशन की सारिया वैल्यूज अपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उस तो बाद हुण अपने कोल ना क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा ओनली
ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਓਨਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਰਡ ਲਿਖਤਾ ਨਾ, ਓਨਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮੈਥ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀ, ਬੀ ਇਜ਼ ਆ 5। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਓਨਲੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਏ ਦੀ ਵੈਲੂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4। ਥਰਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ उसदे विच क्या जाऊगा जी तो एफ वाला पोर्शन है, जी प्लस एफ नहीं। थर्ड पार्ट ओनली फिजिक्स मतलब सी किन्ना साडे कोल 2, सिंपल है। फोर्थ पार्ट फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री, फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री जी प्लस एफ, जी हैगा 3 + 1 इज 4। ठीक है। दैन मैथ एंड फिजिक्स ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ। ਅੱਗੇ 6th ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਓਨਲੀ 1 ਆਫ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6th ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਓਨਲੀ 1 ਸਬਜੈਕਟ, ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਏ 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 5 ਤੇ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲੂ ਹੋ ਗਈ 2, इट बिकम्स 11। ठीक है। दैन थोड़े को आ गया मैथ एंड फिजिक्स बट नोट, फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री बट नोट मैथमैटिक्स, फिजिक्स ते कैमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बट मैथ नहीं पढ़ रहे। वो केड़ा पोर्शन है जिहड़ा फिजिक्स ते मैथ, फिजिक्स ते कैमिस्ट्री वाला ही आ जाएगा। देखो फिजिक्स ते कैमिस्ट्री वाला पोर्शन केड़ा है, फिजिक्स ते कैमिस्ट्री वाला जी प्लस एफ, मतलब तुम इस तरीके ਨਾਲ निकाल सकते हो। एक थोड़ा पार्ट है एटलीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जैक्ट्स। देखो इसनों समझो, एक होंगे देखो एग्जैक्टली 1 ऑफ 3 सब्जैक्ट। एग्जैक्टली का मतलब क्या है कि या तो मैथ पढ़ रहे या फिजिक्स या फिर कैमिस्ट्री। ठीक है। तो आप तीनों का फिल जे एटलीस्ट आ गया, एटलीस्ट का मतलब की है कि या तो वो मैथ पढ़ते हैं, कैमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिजिक्स पढ़ते हैं। एटलीस्ट एक सब्जैक्ट एटलीस्ट एक का मतलब या तो एक सब्जैक्ट पढ़ते हैं या दोनों सब्जैक्ट पढ़ते हैं या फिर तीनों ही सब्जैक्ट पढ़ते हैं। जे देखो एक सब्जैक्ट पढ़ते हैं तो वो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। जो 2 सब्जैक्ट पढ़ते हैं, मान लो मैथ तो कैमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो डी भी प्लस हो जाएगा, सिमिलरी ई भी प्लस हो जाएगा, सिमिलरी एफ भी प्लस हो जाएगा, सिमिलरी जी भी प्लस हो जाएगा। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ प्लस करके तुहाडे कोल किहड़े स्टूडेंट्स आ जाणगे जिहड़े कि मैथ फिजिक्स ते कैमिस्ट्री चो एटलीस्ट एक सब्जैक्ट तो पढ़ते हैं। इस चो भी आ गए जो 1 पढ़ते हैं, वो भी आ गए जो 2 पढ़ते हैं, वो भी आ गए जो 3 सब्जैक्ट्स पढ़ते हैं। फिर हुण इन्होंने क्या नन ऑफ 3 सब्जैक्ट्स, जो लास्ट पार्ट है इन्हूं ध्यान नाल समझो। नन ऑफ 3 सब्जैक्ट्स का मतलब क्या है कि स्टूडेंट कोई भी सब्जैक्ट नहीं पढ़ रहा। देखो बच्चे पहले इन्ना तुसीं ना सब दा प्लस कर लो। ये पार्ट मैं तुहानूं समझानी है। बन जू 4 + 2 + 5 + 2 + 6 + 1 + 3, इट बिकम्स 4 2 6 6 5 11 13 19 20 23, कुछ एवं आ जाएगा इन्होंने प्लस। बाकी एक बार तुम चैक कर लियो। ठीक है। 23 स्टूडेंट्स ने जोड़े कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। थोड़े को सर्वे के स्टूडेंट्स किन्ने सीगे, टोटल 25 स्टूडेंट्स। इस चीज़ का मतलब क्या होया, 25 - 23 = 2। 2 स्टूडेंट्स वो आ गए जोड़े कुछ भी नहीं पढ़ रहे। ठीक है। इस तरीके नाल थोड़े क्वेश्चनस ने बच्चे NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇसी टाइप ਦੇ क्वेश्चन ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ टाइप ਦੇ क्वेश्चन ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸੈਟਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਤੇ, 4 ਦੇ ਤਾਂ B ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ 2 ਦੇਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਤੇ 1 ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। इस तरीके नाल जे तुहानूं हुण मान लो ये फॉर्मूलाज देखो किस तरीके नाल लगा सकते हो। जे हुण तुहानूं पुछ लिया कि तुसी नंबर ऑफ एलीमेंट कड्डो जिहड़े कि ए सैट दे विच आ रहे ने बट ते नाल बी सैट विच नहीं आ रहे, तुहानूं मान लो ये क्वेश्चन कहता कि ए सैट विच आ रहे ने बट बी सैट दे विच नहीं आ रहे, तुसी तुहानूं ए सैट भी देता बी सैट भी देता,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੱਢਣੇ ਜਿਹੜੇ ਏ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੀ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੀ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੀ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈंने ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੀ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਟ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬੀ ਨਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਲੈਟ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਬੀ ਦਾ ਟੂ ਸੈਟਸ containing 3 and 6 elements respectively, find the maximum and minimum number of in A union B। देखो A set है, एक B set है, number of element in A set is 3 ਤੇ B set ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੇ, ਮਤਲਬ number of element in set A is 3, number of element in set B 6। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਸੈਟ ਏ प्लस नंबर ऑफ एलीमेंट सैट बी माइनस नंबर ऑफ एलीमेंट इन ए इंटरसैक्शन बी। हुण तुसीं इस नूं मैक्सीमाइज़ करना भी ये साडे कोल मैक्सीमम किन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट दे सकदे ने। बच्चे थोड़ा जिहा फॉर्मूला ते कंसनट्रेशन करो। देखो ए यूनियन बी दे विच जे तुसीं नंबर ऑफ एलीमेंट देखना चाह रहे हो, उहदे विच तुहाडे कोल ए सैट्स दे नंबर ऑफ एलीमेंट, बी सैट्स दे नंबर ऑफ एलीमेंट जिन्ने ज़्यादा होणगे उन्नी ईजी वैल्यू ज़्यादा होएगी, क्योंकि ये चीज़ उसदे विचों की हो रही है, इसदे फॉर्मूले चों माइनस हो रही है। मतलब जिन्नी ये बड़ी वैल्यू होएगी उन्नी ये वैल्यू छोटी होएगी, जिन्नी ये छोटी वैल्यू होएगी उन्नी ये वैल्यू बड़ी होएगी। मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी तुहाडे कोल कदों मैक्सीमम होएगा, वैन एन ऑफ ए इंटरसैक्शन बी साडे कोल मिनीमम होगा, क्योंकि जिन्ना ही छोटा होगा नैगेटिव इस चो माइनस उन्नी चीज़ छोटी होएगी तो उन्ना ही बड़ा हो जाऊगा। सिमिलरली एन ऑफ ए यूनियन बी तुहाडे कोल कदों मिनीमम होएगा, वैन एन ऑफ ए इंटरसैक्शन बी तुहाडे कोल मैक्सीमम होएगा, ठीक है। हुण तुसीं एक गल देखो, नंबर ऑफ एलीमेंट ए इंटरसैक्शन बी मिनीमम किन्ने हो सकते हैं दोनों विच। जे जो दोनों डिसजॉइंट सैट हो जाए, मतलब दोनों विच कुछ भी कॉमन ना आवे तो नंबर ऑफ एलीमेंट मिनीमम 0 ही हो सकते हैं, ठीक है ना। जे ये 0 हो गया तो नंबर ऑफ ये मैक्सीमम नंबर ऑफ एलीमेंट किन्ने आ जाएंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी दे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, मतलब 3 + 6 विच इज़ इक्वल टू 9। हाँ जे अपने को अच्छा दूसरी गल अपने जे एन ऑफ ए यूनियन बी नू मिनीमम करना होवे, मिनीमम कदों होगा जब इसकी सब तो बड़ी वैल्यू होगी। तो एक गल देखो एन ऑफ ए इंटरसैक्शन की मैक्सीमम वैल्यू कितनी हो सकती। देखो बच्चे ए सैट के नंबर ऑफ एलीमेंट 3 ने, बी सैट के नंबर ऑफ एलीमेंट 6 ने, तो दोनों मैक्सीमम नंबर कॉमन इंटरसैक्शन का कॉमन तो मैक्सीमम 3 ही हो सकते हैं, क्योंकि जिन्हें एक सैट के वध तो वध एलीमेंट ने, जो एक 3 ने एक 6 ने, तो ओबवियस उन्होंने वध तो वध कॉमन एलीमेंट तो 3 हो सकते हैं। मतलब अपने को एन ऑफ ए इंटरसैक्शन बी है जोड़ा साढ़े को मैक्सीमम वो नंबर ऑफ एलीमेंट किन्ने हो सकते हैं 3, क्योंकि जी एक सैट में वध तो वध 3 ने 6 ने, तो कॉमन तो 3 हो सकते हैं। जे 3 हो गए तो जिन्ने ही मैक्सीमम होगा उन्ना ही ये की होएगा यूनियन मिनीमम होएगी। तो यूनियन साढ़े को आ जाएगी 3 + 6 - 3, मतलब थोड़े को आ जाएगा 6। मतलब अपने की देखा कि ए यूनियन बी दे विच जिहड़े मिनीमम एलीमेंट ने वो साढ़े कोल 6 होणगे ते मैक्सीमम एलीमेंट साढ़े कोल 9 होणगे, ठीक है। इस तरीके नाल थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। हुण थोड़े एक होर इस नाल ही रिलेटेड क्वेश्चन है, थोनू देता कि ए ते बी 2 सैट्स ने कंटेनिंग रिस्पैक्टिवली M1 एंड M2 एलीमेंट्स। मतलब ए सैट के M1 एलीमेंट आ रहे हैं तो बी सैट के M2 एलीमेंट्स आ रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ एलीमेंट इन सैट ए इज़ M1, नंबर ऑफ एलीमेंट इन सैट A2 इज़ M2, ठीक है। तो थोनू कहता कि एन ऑफ ए यूनियन बी दी नंबर ऑफ एलीमेंट ने ना जोड़े ए यूनियन बी दे एक्स ते वाई दे विच लाई करते हैं। एक तरह उरे की होया ये उसकी मिनीमम वैल्यू आ गई, ये उसकी की आ गई ए यूनियन बी दी मैक्सीमम वैल्यू आ गई। मतलब उरे भी इस क्वेश्चन के भी उन्होंने इसी हिसाब नाल क्वेश्चन पूछ लिया कि उरे बस न्यूमैरिकल वैल्यू नहीं दी हैगी, अपन ए यूनियन बी दे मिनीमम वैल्यू तो मैक्सीमम वैल्यू पूछ ली, क्योंकि अपन फाइंड एक्स एंड वाई फाइंड आउट करने को क्या। सिमिलरली बच्चे देखो एन ऑफ ए यूनियन बी दी जे आप मैक्सीमम वैल्यू कढ़नी है, मैक्सीमम वैल्यू कदों होएगी जब एन ऑफ ए इंटरसैक्शन बी थोड़े को मिनीमम होएगा। ए मिनीमम कितना होएगा 0 होएगा, क्योंकि किसी भी सैट की इंटरसैक्शन के नंबर ऑफ एलीमेंट मिनीमम 0 ही हो सकते, नैगेटिव तो हो नहीं सकते। तो यह बन जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी -0, इट बिकम्स M1
प्लस M2 मतलब A यूਨੀਅਨ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ M1 + M2 ਆ ਗਈ। ਉਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Y ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ Y ਉਸਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਅਗਲਾ x ਕੀ ਹੈ N of A यूनियन B ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ x ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ N of A यूनियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ A यूनियन B ਹੁੰਦਾ ਹੈ A ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ A यूनियन B ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ B ਸੈੱਟ ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ B ਸੈੱਟ ਐਮਪਟੀ ਹੋਵੇ ਦੈਨ A ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ A यूनियन B ਤੋਂ ਇਹ A ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ B ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਸਦਾ ਸਭ ਬੜਾ ਸੈੱਟ ਉਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਗਾ ਲਓ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ A ਸੈੱਟ 3 ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਸੈੱਟ B 6 ਨੇ, ਤਾਂ A यूनियन B ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ? ਹੋ ਸਕਦੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ A B C ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ 3 D E F G ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ 9 ਹੋ ਗਏ A B C D E F G ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਨ ਹੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ A B C ਹੈ, B ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ A B C D ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ A B C D ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ A यूनियन B ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਰੇ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, B ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੋਮਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਰੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ A यूनियन B ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਸੈੱਟ A। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਮੈंने ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ, ਉਰੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਸੈਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ A यूनियन B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ B ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਕੁਅਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ N of A यूनियन B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਗਾ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਤੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਿੰਗ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ M1 ਅਤੇ M2 ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ A यूनियन B ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਆਫ M1 M2, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ M1 ਅਤੇ M2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 3 ਹੈ ਇਹ 6 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ 6 ਹੋਇਆ, ਤਾਂ A यूनियन B ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਫ M1 M2, ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ M1 + M2। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ।